हाँ, जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से उनकी गैयाओं के नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा बह रही है। माँ यशोदा का भी रो रो करके बुरा हाल है। एक क्षण के लिए उसके आंसू रुकते नहीं हैं। उन आंसुओं ने आज पनियारे का रूप धारण कर लिया है और ये नदियां बन गई हैं। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहला झटका लगा कृष्ण के प्रति ना प्रेम का भाव। बोले हाँ, तो भगवत कृपा से उद्धव जी आगे गए। गोप बालकों से नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण के मित्र आ रहे हैं, तो पुत्र का मित्र ज्यादा प्रिय होता है। चलो अपने आप नहीं आए तो कोई मित्र तो आ जाए। माँ यशोदा को समझा कि देवी कृष्ण का मित्र आ रहे हैं, भावुक मत होना, आते ही रोना मत। बोले कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण। रोने लगी माँ यशोदा। नंद बाबा ने ढाढ़स पहुंचाया, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। उद्धव जी भीतर गए। भीतर जाकर के नंद बाबा को बंधन किया। बंधन करके माँ यशोदा को बंधन करने के पश्चात नंद बाबा मन में ठाने हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे भी आंसू निकल पड़े। मेहमान व्यथित होगा, दुखी होगा। तो नंद बाबा नाना प्रकार से कृष्ण वंशियों के, मथुरा वासियों के, मुसलमानों के बारे में पूछने लगे, वसुदेव देवकी के बारे में पूछने लगे। सबके बारे में पूछने के पश्चात अब तो नंद बाबा से भी नहीं रहा गया। कृष्ण की याद आई और कृष्ण की याद आई। बोले उद्धव, वो हमें भी याद करता है कि नहीं। चलो मुझे बुढ़े ने तो क्या किया उसके लिए, मुझे तो क्यों याद करेगा, लेकिन अपनी मैया को कभी याद करता है कि नहीं करता। मैया को भी याद ना करे कोई बात नहीं। तो अपि स्मृतिना कृष्ण मातरम सुहृदं सखीं गोपान् ब्रजं चात्मनाथं गाओ वृंदावनम गिरि। तो जिस पर्वत पर उसने जो है गोवर्धन उठा करके 7 दिन और 7 रात्रि तक जो लीला की, कभी उसकी याद अगर कोई बात करता है कि जिन गोपियों से वादा करके गया कि देवियों में परसों आऊंगा, कभी उनकी याद आती है कि नहीं आती है। और कृष्ण की याद में नंद बाबा भी अपने को रोक नहीं पाए। इते संस्मृत संस्मृत्यानंदा कृष्णानुनक्तधि अत्युत्कंठो भवेतुष्णि प्रेम प्रसरवेला। नंद बाबा के नेत्रों से झरझर करके उसको सितारा। बाबा जब रोने लगे तो उद्धव जी अपना ज्ञान बखारने लगे। ये बाबा, ये माँ यशोदा, आप धन्य हैं जो कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम है। लेकिन माँ थोड़ा सी भेद है, आप प्रेम तो करते हैं लेकिन अपना बेटा ज्ञान करके प्रेम करते हैं, लेकिन आप जो है ब्रह्म समझ करके प्रेम करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। ये माँ, ये तो ही विश्वस्य बीजो, ये तो इस संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। राम और कृष्ण के नाम से विद्यमान है, संपूर्ण भूतों के भीतर विद्यमान है और काल रूप से बाहर विचरण करते हैं। ज्ञान के द्वारा उनको जाना जाता है, अनुभूति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा हम उनको जान सकते हैं। ऐसे समझ में आने वाले नहीं। इसलिए माँ, श्वास श्वास में कृष्ण बज, वृथा श्वास जन खो। अरे ना जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो, कोई भरोसा नहीं। अभी हम बैठे हैं, कल हमें से न जाने कौन बैठ पाता है, नहीं बैठ पाता। इसलिए माँ, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया न आत्मीयो न परश्चापी न देहो जन्मेव च। इसलिए न उनकी कोई माँ है, न उनका कोई पिता है, न कोई बंधु है, न उनका जन्म होता है, न उनका कोई कर्म है। आदि आदि नाना प्रकार से ज्ञान देने लगे। जब ज्ञान को ज्यादा बखारने लगे तो नंद बाबा कहने लगा, बेटा तो कृष्ण का मित्र है लेकिन अभी बच्चे है।
तो कहता था कि उसके निर्गुण के रूप में बजे, लेकिन हम निर्गुण के रूप में कैसे बजे? जिस माँ ने बार बार कानों में करके जबरदस्ती उसके मुंह में माखन से डाल करके उसे पूजन कराया हो, उस माँ से बोलोगे कि उसको ब्रह्म के रूप में बजे तो कैसे बजे? मैया मैया मेरे को खेलने की देरी हो रही, मैं अपनी टीम को कैप्टन हूँ, मुझे नहीं खाना। तो मैया मैया तेरी कैप्टन की ऐसी गमते से पकड़ करके चल गई, पहले माखन रोटी खा। जो कभी प्यार से कभी जबरदस्ती किसी मैया ने खड़ा करके अपने बच्चे का पोषण किया हो, आज वो ब्रह्म के रूप में उसको बचने के लिए बोलोगे तो कैसे बचेगी? तो बेटा तेरा ज्ञान मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन तो विश्राम। उद्धव जी को विश्राम करवाया, प्रातः काल हुआ, उद्धव जी जमुना जी में स्नान करके वापस लौटे तो गोपियों का मंडल बना। अब जब गोपियों का मंडल बना तो गोपियां नाना प्रकार से, इसी समय पर एक घोड़ा आया गुनगुन 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 गुन करता हुआ, तो गोपियों को अच्छा मौका मिला। कहती तो भौरे से हैं, लेकिन सुनाना उद्धव जी को शुरू कर दिया। जब ये भौरा घूमता हुआ के कानों में घूम 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 करते आया तो गोपियां कहने लगी छी 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 मधुपकितव बंदो मास प्रसाद सुपत्या कुछ विललित माला कुंकमय वस्त्र गिरना। छी 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 हमारा स्पर्श मत करना, हमारा स्पर्श मत करना। ए काले ए भौरे, जैसा वो काला वैसे तू भी काला। और तेरी ये जो मूछे पर जो है पीला पीला पुष्प का राग लगा हुआ है, हमारे सौतों का कुछ कुमकुम, इससे अगर तुम हमारे शरीर को स्पर्श करोगे तो हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जाओ उसी की चाटुकारी पारी। हमारी तो समझ नहीं आती कि वो लक्ष्मी कैसे उसके पाद पद्मों का जो है सेवन करती हैं। हाँ, उसको भी इसी प्रकार से चलता होगा। जैसे कई बार जब वो आता था ना तो हमारे पिछले खिड़की से घुस करके, और जब हमसे जो है डांटती थी डपटती थी तो खिड़की से बाहर निकल जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद फिर गू गू करके तेरे ही जैसे आ जाया करता। जैसा वो वैसा ही तू भी है। उद्धव जी कहने लगे, बोले देवी किसकी बात कर रही है? अगर तुम्हारा इतना ही प्रेम है ना तो एक बार कहीं पत्र लिख करके अपना संदेश देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तो गोपियां कहने लगी, बोले किसको संदेश दे उद्धव? उद्धव मन ना भैया, एक मन और भी होता तो उसमें हम तुम्हारे ब्रह्म को बिठा लेते, तुम्हारे ज्ञान को बिठा लेते, लेकिन हमारा एक ही मन है। और तुम पत्र लिखने की बात करते हो तो पत्र तो उसे लिखा जाता है कि जो हमसे दूर हो। मेरे तन को पतिया लिखो जो मेरे प्रेतम को, मेरे प्रेतम को, मेरे प्रेतम को पतिया लिखो जो बह गए परदेश। मेरे प्रेतम को पतिया लिखो जो बह गए परदेश। वो जो परदेश में होगा उसको तो पत्र लिखेंगे, लेकिन जो तन में मन में नैनन में वह होगा संदेश। जो तन में मन में नैनन में वह होगा संदेश। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। ऐसे हैं नैना का विराले हैं, बाली सगुण रूप में नहीं बल्कि निर्गुण रूप में भजो। वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान् चैनम किलिद्यन्तापो न शोषित भारता। अखंड अविशुद्ध है, निराकार है, घट घट में व्याप्त है। तो गोपियां कहने लगे
उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, 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 बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के साथ नहीं है। तो उद्धव, अब तो हमारी इंद्रियां भी शीतल हो गई है। जिस प्रकार से शरीर से तन से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर में चेष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब से कृष्ण में छोड़ करके गए हमें निश्चेष्ट हो गई। बोले देवी, अगर तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो गई तो तुम जीवन को कैसे धारण करते हो? अरे क्यों धारण कर रही हो? बोले इसलिए धारण करते हैं कि हमारे